इसमें ख़राब क्या था, यहाँ का एक रेजिस्टेंस, एक पीएफ और एक 337 ट्रांजिस्टर, और ये जो 3525 आईसी ख़राब था, और यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस ख़राब था। ठीक है, तो हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो चुका है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, एक जूम का चार्जर वाटर डैमेज हमारे पास आया है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करेंगे और इसमें कहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए और किन किन पार्ट्स इसमें ख़राब है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलिए अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद इसको टेस्ट किया जाएगा कौन सा पार्ट्स ख़राब है, टूटा हुआ है, लेग वगैरह, क्योंकि वाटर डैमेज है। चलिए अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ तो हो रही है, लेकिन और भी अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, इसीलिए पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तो फॉल्ट को समझ नहीं पाओगे। क्या किया, कहाँ पे, कैसे, कौन सा फॉल्ट हुआ है, क्या फॉल्ट नहीं हुआ है, और कौन सा पार्ट्स चेंज किया हमने, कहाँ पे कितना वोल्ट आ रही है और कितना वोल्ट नहीं आना चाहिए, उस सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और अभी हम इसको असेंबली मशीन के मदद से सूखा भी लेंगे। अच्छे से सूखा कर देखेंगे कौन सा पार्ट्स का लेग टूटा हुआ है, कौन सा पार्ट्स डैमेज है और कौन कौन चीज़ डैमेज है, कहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, कहाँ पे कितना वोल्ट नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम अच्छे से सूखा लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, एक बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत दिन से यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। इसका रीज़न ये है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मेरे दूसरा जो बिज़नेस था उसमें भी थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो इसीलिए हम वीडियो डाल नहीं पाए। तो चलिए हमने अच्छे से सुखा लिया है। अब हम देखेंगे कहाँ पर कौन सा पार्ट्स डैमेज है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, हम अभी ये जो हम चाइल्ड पीसीबी को ओपन किए थे, तो इसका जो प्रिंट है, प्रिंट को अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम यही काम करेंगे। और ये करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस टूटा हुआ है जो 46K का, और एक 327 या 337 जो ट्रांजिस्टर रहती है उसमें से एक ट्रांजिस्टर ख़राब था, और ये 104 का पीएफ जिसका लेग टूटा हुआ है। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स विजुअली इंस्पेक्शन के द्वारा हमारे आँखों पे पड़ रही है, जिसका लेग टूटा हुआ है, ये सब वगैरह हम सबसे पहले उसको ही चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद हम नया लगाएंगे। नया लगाने के बाद हम लाइन को देने के बाद देखेंगे आगे की ओर कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है और फॉल्ट क्या नहीं है, और किन किन कारण से क्या फ़ॉल्ट आती है, कौन सा पार्ट्स ख़राब होने से क्या फ़ॉल्ट आती है। इस वीडियो में जितना हो सके आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करूँगी। और 3525 आईसी के ऑन कंडीशन में कौन कौन सा पिनों में हम वोल्टेज वगैरह देखते हैं, वही भी इस वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम 104 का पीएफ जो है वो लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम देखेंगे आगे की और क्या है और क्या नहीं है। देखिए आप लोग कमेंट्स करते हो कि सर आप ज़्यादातर एक जूम के चार्जर क्यों रिपेयर करते हो। देखिए मेरा जो साइड है, इस साइड में एक जूम का चार्जर ही ज़्यादा है और एक जूम कंपनी ही ज़्यादा चलती है। ठीक है, दूसरा कोई कंपनी ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि एक जूम का चार्जर ये कोई पंसर वीडियो नहीं है। एक जूम का चार्जर जो है उसका जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छा है और ख़राब कम होती है। ठीक है, लेकिन दूसरे जो कंपनी का चार्जर है, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, वो सब चार्जर 1 महीना 2 महीना के अंदर अंदर ख़राब होती है, क्योंकि उनका जो अंडर जो बेसिस वो काम किया है, वो काम करने में वो पार्ट्स में भी थोड़ा कमज़ोर पार्ट्स लगाया है। क्योंकि देखा जाए तो कुछ कंपनी ने 21 एम्पियर का चार्जर में 24 और 60 28 और 60 मॉसफेट डाला है। ठीक है, तो वो तो ख़राब ही होगा।
कम खर्चा में कम दाम में दे रही है। कस्टमर को तो ये नहीं पता, लेकिन मेरे इस साइड में कस्टमर समझदार है और सब पुराना कस्टमर है, इसलिए वो लोग एक जून का चार्जर यूज़ करती है। और मेरा दुकान, मेरा खुद का शॉप पे भी एक जून का चार्जर ही बिकता है, दूसरा कोई कंपनी का चार्जर नहीं बिकता है। क्योंकि एक जून का सर्विस भी बहुत, वारंटी में कुछ भी हुआ उसका सर्विस भी बहुत अच्छा है। एक जून चार्जर का भी सर्विस बहुत अच्छा है, ख़राब कम होता है, कोई टेंशन लेना नहीं पड़ती है ये सब के लिए, ठीक है। तो जो ब्रांड कंपनी है वो ब्रांड है, जो ब्रांड नहीं है उसको ब्रांड नहीं बोलूँगी। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं चाइल्ड पीसीबी को अच्छे से, कोई डिफेक्ट है क्या नहीं है। तो कोई पर डिफेक्ट नहीं है। चलिए हम चाइल्ड पीसीबी को माउंट कर लेते हैं सही जगह पे। तो हमने माउंट कर लिया है चाइल्ड पीसीबी को। तो अब हम अच्छे से सोल्डरिंग करेंगे। और सोल्डरिंग करने के बाद आपको एक बात बोलना है, अगर सोल्डरिंग करने के बाद साफ़ सफाई की बहुत ही ज़रूरत है, आपको साफ़ सफाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करोगे तो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेती है, ठीक है, और चार्जर सही से काम नहीं करती है। तो सोल्डरिंग करने के बाद अच्छे से, ही देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई किया है। सोल्डरिंग के बाद आपको भी ऐसे साफ़ सफाई रहना ज़रूरी है। यहाँ पर जो 48 वोल्ट का जो प्रिंट है वो टूटा हुआ है, इसको अभी हम जोड़ेंगे। जो आईसी पर 2.2 वोल्ट लेके जाती है 180 के का रेजिस्टेंस के द्वारा, तो वो लाइन टूटा हुआ है, उसको भी हम जोड़ेंगे। तो चलिए उसको हम जोड़ दिए हैं। अब हम आगे की ओर जाएंगे और मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ पर एक 337 ट्रांजिस्टर ख़राब है, इस ट्रांजिस्टर को अभी चेंज करना है। तो चलिए हम इस ट्रांजिस्टर को खोल लेते हैं, खोल के नया डाल देते हैं। ख़राब का मतलब लेग टूटा हुआ है, इसके अंदर आपका पानी आ गया था, ठीक है। पानी आने के कारण ये चार्जर इतना डैमेज हुआ। हमने तो अच्छे से साफ़ सफाई करके हीट मार के ले लिए हैं। अब हम नया ट्रांजिस्टर डालेंगे, इसको साफ़ सफाई करके होल को साफ़ करेंगे डिसोल्डिंग के पंप की मदद से, ठीक है। तो चलिए हमारा ये साफ़ सफाई हो गया है। अब हम ट्रांजिस्टर, देखिए लेग टूटा हुआ है, तो हम नया ट्रांजिस्टर अभी डाल रहे हैं। तो यहाँ जो ट्रांजिस्टर रहती है वो 327 और 337, आप PC 337 327 भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है, आप 85-50 भी लगा सकते हैं, 80-50 और 85-50 भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपका PN और PNP के जगह देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, 12 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट बन रही है। तो सबसे पहले हम देखिए 12 वोल्ट नहीं बन रही है। तो चलिए हम मीटर को डायोड मोड पे ले लेते हैं और जीनर को चेक करते हैं। तो जीनर तो सही है। अब हम चलिए रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, 1K का जो रेजिस्टेंस है वो सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल हमारा 1K का रेजिस्टेंस सही है, लेकिन इसमें पानी आया था। तो मेरे ख्याल से ये जो रेजिस्टेंस है, तो हम शॉर्ट चेक करेंगे 3525 आईसी का। तो ये आईसी कोई भी शॉर्ट नहीं है, 3525 आईसी शॉर्ट नहीं है, फिर भी क्यों ड्रॉप हो रही है। यहाँ पर 12 वोल्ट भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं है। तो चलिए, क्योंकि इसमें पानी गया था, तो हम सबसे पहले 1K का रेजिस्टेंस इसके ऊपर एक लगाएंगे और लगाने के बाद देखेंगे वोल्टेज को क्या होता। क्योंकि पानी गया था तो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो सकती है, इसके लिए हम सबसे पहले एक 1K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 12 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि फ़िलहाल इस 1K रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है या कुछ और का प्रॉब्लम है। तो आप देखिए हमारा 12 वोल्ट आ चुका है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमारा 10 वोल्ट आ रही है, 12 वोल्ट भी आ रही है। अब आईसी ऑन होना है कि नहीं होना है ये देखना है। तो चलिए हमारा 12 वोल्ट भी आ रही है और नो आउटपुट अभी दे नहीं रही है, ठीक है, आउटपुट अभी दे नहीं रही है। और यहाँ पर 2
वोल्ट आ रही है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट आ रही है। और 5 नंबर पिन में जो रेफरेंस वोल्टेज आना था वो 5 वोल्ट नहीं आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं, क्योंकि इसका वाटर डैमेज था आईसी, तो आईसी को बदल के देखते हैं। मेरे ख्याल से आईसी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम आईसी को चेंज करते हैं, वीडियो पुश करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए हमने आईसी को चेंज कर लिए हैं, क्योंकि वीडियो पुश किया था, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। और ये देखिए, ये जो दोनों पिन हैं आपस में शॉर्ट था, जो इसके कारण हमारा रेफरेंस वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो आप देखिए यहाँ पर रेफरेंस वोल्ट भी आ जाएगा धीरे धीरे। 1 से शुरू हुआ, देखिए 2 वोल्ट, ये 4, 4.5, 5 के आसपास जाके रुक जाएगा ये वोल्टेज। तो देखिए 4.5, 5 वोल्ट आ चुका है, 4, 4.5 वोल्ट आ चुका है। अब हमारा ड्राइव वोल्ट भी निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ड्राइव वोल्ट भी आ गया है। अब हम ट्रांजिस्टर पे चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट आ रही है, और यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो चुका है।